जी गुड इवनिंग। मैं हूं डील पैट्रिक फ्रॉम क्यू एनर्जी। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर ऑफिस होंगे और खुदा आपको हमेशा खैरोबाद रखे। तो जी आज हम मौजूद हैं अपने ही ऑफिस में और आज की डेट है जी 9 जनवरी 2025। नए साल की वीडियो है जी और आज मैं पहली वीडियो ही शूट कर रहा हूँ। सिस्टम्स काफ़ी लग चुके हैं पर वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड हो पाई और मैं भी बिजी था थोड़ा सा। तो आज जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि जो आजकल रूमर्स चल रहे हैं कि यार नेट मीटिंग वालों के साथ तो बहुत बुरा हो गया, हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। सबसे पहले तो जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब। जो भी हैं हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरकमटांसिस हैं मुल्क के, उसके हिसाब से ही चलना है। तो सबसे पहले मेक श्योर कर लें कि अभी इस पॉलिसी पे ये जो चल रही है अभी कि जनाब सिस्टम नेट मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया, नेट मीटिंग तो बंद कर दी जाए, नेट मीटिंग ना करवाएं, ऑन ग्रिड सिस्टम ना लगवाएं, ऑफ ग्रिड में भी जाएं, ये करें वो करें। तो इसको भी थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करूंगा कि ऑफ ग्रिड में, ऑन ग्रिड में और हाइब्रिड में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और किस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर नहीं है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो ये जो चल रहा है सेटअप के जी, गवर्नमेंट 8 रुपए का या 10 रुपए का यूनिट खरीद रही है, जो कि आपसे ऑलरेडी 19 रुपए के करीब 19-20 रुपए का खरीद रही थी, वो 8 से 10 रुपए पे आ रहा है। सबसे पहले तो जो कंज्यूमर का लग चुका है, जिनके साथ मायदे हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उनके साथ तो कुछ नहीं होने वाला। नए जो सार्फिन होंगे उनके साथ शायद कोई पॉलिसी पे इस पे अमल किया जाए, पर ये भी अभी कंपलसरी नहीं है कि ये हो चुका है, अभी होना बाकी है। कोई ऐसा इस पे डिसीजन नहीं है फाइनल के हो चुका है। हो जाए डिसीजन तो एक अलग बात है, गवर्नमेंट है वो कर सकती हैं जैसा भी वो चाहें। तो जरूरी नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और जिनके साथ मुआहदे हो चुके हैं पहले उनके साथ ये इसी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे जैसे वो चल रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कह रहे सर हम हाइब्रिड पे शिफ्ट हो जाते हैं, ऑन ग्रिड पे क्या करना है या नेट मीटिंग करा के हमने क्या करना है। नेट मीटिंग तो हाइब्रिड में भी हो जाती है। मैं कहूँगा आपको नेट मीटिंग जरूर करानी चाहिए। नेट मीटिंग के बिना गुजारा नहीं है। अगर आपको अपना बिल कम करना है तो नेट मीटिंग के बिना गुजारा नहीं है। देखिए नेट मीटिंग करवा के आप अपने आप को बिल में कुछ कमी ला सकते हैं, भले ही गवर्नमेंट हमसे 8 रुपए का यूनिट खरीदे या 10 रुपए का खरीदे, फिर भी गवर्नमेंट आपसे कुछ ना कुछ खरीद रही है। देखिए गवर्नमेंट का जो बिल का एसओपीस है वो ये तरीकाकार है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हैं, जो आप इंपोर्ट करते हैं और जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो आपके यूनिट को यूनिट के साथ रीइंबर्स कर देती है। तो कहीं पे भी आपकी नेट मीटिंग, आप सारा दिन की बिजली तो अपनी बना के तो उसको तो अपने यूनिट के साथ यूनिट कैंसिल कर रहे हैं ना। जो पैसे आपको चार्ज होने हैं वो शाम के चार्ज होते हैं 6 से 10 या 6 से 11 या 7 से 11, जो पीक आवर्स होते हैं। ऑफ पीक में आपको गवर्नमेंट आपके साथ अब भी बहुत अच्छा कर रही है। आज की डेट में भी मेरे क्लाइंट्स के बिल माइनस में है जो वापडा की तरफ पैसे हैं। तो अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपके पैसे उनकी तरफ इकट्ठे होते हैं तो आपको बिल में क्रेडिट सीआर करके भेजती है। तो नेट मीटिंग कंपलसरी है। नेट मीटिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्राइसेस से हो सकता है, वैल्यू टू मनी हो सकता है, मगर आपको नेट मीटिंग वाला सिस्टम ही सर्वाइवल करके दे सकता है और हाइब्रिड सिस्टम या ऑफ ग्रिड सिस्टम नहीं दे सकता। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। हाइब्रिड सिस्टम जो होता है व्यूअर्स, वो ऑब्टेनिंग सिस्टम है। वो बेसिकली कस्टमर कहता है जी मैंने 10 किलोवाट सिस्टम लगवा लिया है, उसमें 3 एसी चलते हैं। तो 3 एसी चलते हैं तो मेरा सुबह का बिल तो बंद हो गया। तो सर वो ऐसे बिल नहीं बंद हो सकता। आपको सुबह जितने एसी चलाने हैं वो उतने की बिजली बना के देता है। जितना इक्विपमेंट नीचे आपने चलाना है उतनी ही बिजली आपको जनरेट करके देने की कैपेसिटी रखता है। वो एक्सेस बिजली नहीं चला बना पाता जैसे कि ऑन ग्रिड बनाता है। ऑन ग्रिड सिस्टम को जब ऑन कर दिया जाता है तो वो अपनी फुल पीक पे ऑन होता है। फुल पीक पे जब ऑन हो जाता है तो जितनी घर की जरूरत होता है उसको पूरा करता है और एक्सेस वोल्ट जितने भी यूनिट होते हैं उनको वापडा को एक्सपोर्ट कर देता है। आपके सिनेरियो में अब आप कहते हैं जी हम नेट मीटिंग से बचेन हो गए, नेट मीटिंग नहीं करानी, तो वो उसमें सरासर लॉस होगा। नेट मीटिंग हुई है, 8 रुपए का यूनिट खरीद रही है, फिर भी आपकी बिजली वेस्ट नहीं हो रही। आपका सोलर ऊपर बैठ के खेल खाली परिंदों का घर नहीं बना, उनके बैठने की जगह नहीं है। वो फिर भी बिजली जनरेट करके 8 रुपए के हिसाब से ही वापडा को बेच रहा है। पर मेक श्योर करें वापडा को 8 रुपए में तब बेच रहा है जब आपके यूनिट एक्सेस हैं। उससे पहले वो जितनी बिजली आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं करें, वो तो आपकी फ्री है ना यार। जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूनिट के साथ यूनिट आपको रीइंबर्स करता है। जो हाइब्रिड का सिनेरियो है, हाइब्रिड के सिनेरियो में आपने 3 एसी का सिस्टम लगाया है, तो वो अगर आपने नीचे एक एसी चलाया है तो वो आपको एक एसी की बिजली बना के देगा, वो दो की एक्सेस बिजली नहीं बना के दे सकता। अब सवाल खड़ा होता है तो बैटरी तो है ना सर। तो बैटरी मैं कहता हूँ कि वो कल की अगर फिल हो चुकी है, पिछले दिन से फिल हो चुकी है और आगे आपने यूज नहीं की, एक प्रैक्टिस बचती है। बंदा कहता है मैं शाम को सर वापडा का ब्रेकर उठा लूँ और मैं इसको ऐसे चला लूँ। मगर ये प्रैक्टिस की जा सकती है, मगर ये हेक्टिक है, इसको करना मुश्किल है, परमानेंट इसको करना मुश्किल है।
तो अगर ऑटोमेशन पे अपनी लाइफ को ले जाना है तो वो नहीं पॉसिबल। अगर आपको सुकून चाहिए तो आपको यही है, नेट मीटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन आज भी। ऑब्टेनिंग सिस्टम में कस्टमर कहता है सर मैं तो सारा दिन एसी चलाया ही कोई नहीं, तो मैंने फिर बिल आ गया। तो सर वो जो बिल आता है वो आपने शाम को बिजली इस्तेमाल की, नेट मीटिंग तो आपने कराई नहीं थी कि सारा दिन अगर सिस्टम आपका फ्री हुआ था, घर पे कोई भी नहीं मौजूद था, तो फिर भी वो बिजली बेचता ही रहा ना आपका। तो 6 बजे के से लेके 10 बजे के बाद जो आपने यूनिट लिए हैं वो तो आपके यूनिट के साथ यूनिट रीइंबर्स कर देता है। जो आपके ऑफ पीक होते हैं वो आपको रीइंबर्स करता है, आज भी वापडा आपको रीइंबर्स कर रहा है। पैसे जो बनते हैं, जो बिल आता है वो शाम के यूनिट के साथ बनता है जो पीक आवर्स के होते हैं। तो नेट मीटरिंग का आज भी बहुत फ़ायदा है, नेट मीटरिंग से बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के साथ ताउन करना चाहिए। बाकी जो भी है बेहतर ये है कि जितने लोग हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल जो सोलर लगवाना चाहते हैं हमसे लगवाएं, किसी से भी लगाएं, उनको एज सुन एज पॉसिबल अपना ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहिए। तो सिर्फ मेरा आज का एजुकेशन का पर्पज़ यही था कि हाइब्रिड सिस्टम बंदा सोचता है, हाइब्रिड की मिथ जो है वो कुछ और है, हाइब्रिड का जो मैकेनिज्म है उसका सिस्टम कुछ और है, ऑन ग्रिड का कुछ और है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और बात कर ले दोनों की प्राइसेस में, दोनों की प्राइसेस में भी जमीन आसमान का फर्क है। ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है 10 किलोवाट 10,000 रुपये का, और हाइब्रिड की बात कर ले तो 20-22 लाख का लगेगा। तो उसको अफोर्ड करना नामुमकिन सी बात है, और आपको 5 साल बाद फिर उसकी बैटरीज को चेंज करना ही करना है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि ऑन ग्रिड लगवाएं या हाइब्रिड लगवाएं, आपको नेट मीटरिंग जरूर करानी चाहिए। नेट मीटरिंग एक अच्छा फीचर है आज भी पाकिस्तान में, और जिस प्राइस पे भी वापडा आपसे खरीद रहा है वो प्राइस बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि नेट मीटरिंग ज़रूरी है, नेट मीटरिंग ज़रूरी है आपके लिए, और वही कैपेसिटी रखती है कि आपके बिल को, आपको बिल में रिलीफ दे सके और आपके बिल को ज़ीरो में भी कन्वर्ट कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।